मंजू, इस समय तुम मेरे साथ बातचीत कर रही हो। हालेलुया। हालेलुया। चलिए मंजू, थोड़ी देर आप सब लोग इस बातचीत को सुनिए, है ना। मैं और मंजू बातचीत कर रहे हैं, है ना। इस बातचीत को आप लोग समझिएगा कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, है ना। 2008 की बात है मंजू, है ना। हाँ। उस समय मैं पहली बार दुनिया के सामने क्लासेस को लेकर आया। हाँ 2008-9 की बात है। और उस समय जी यूट्यूब था, है ना। उस समय यूट्यूब नहीं था। उस समय मेरे पास मोबाइल भी नहीं रहता था। मेरे पास मोबाइल 2014 में आया। हाँ तो 2014 में आया, तो 8 से लेकर 14 यानी 6 साल, 5-6 साल मैं उस समय दुनिया के बारे में नहीं जानता था। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है नहीं मालूम था, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मैं एक रूम में आ गया। और मैं उस समय मेरे को ऐसा पवित्र आत्मा मुझे एक एक करके ब्रह्मांड का ज्ञान देने लगा, ठीक है। हाँ तो सब लोग को मालूम है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है। हमारी जी ओनली गैलेक्सी में 9 ग्रह हैं, ऐसे कई गैलेक्सियां हैं, समझ रहे हो ना। जी भैया। तो उस समय मैं पहली बार मैं दुनिया के सामने में एक चीज लेकर आया कि टाइम ट्रेवल हो सकता है करके, समझ रहे हो ना। मैं पहली बार मैंने लोगों को बताया कि टाइम ट्रेवल हो सकता है ना। और बाइबल एक टाइम ट्रेवल की किताब है। बाइबल कौन सी किताब है? टाइम ट्रेवल की। हाँ, टाइम ट्रेवल की। मैं देखो आज आप लोगों को एक बहुत अलग अलग एक जानकारी देने आया हूँ। बाइबल कौन सी किताब है? टाइम ट्रेवल की किताब है। हाँ ये टाइम से पार होने का तरीका बाइबल के अलावा किसी में नहीं है। आप समझ रहे हो ना। जी भैया। मैंने आप लोग देखिएगा, मैंने बाइबल लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है मालूम है? पास्ट को प्रेजेंट में जीना है, फ्यूचर को भी प्रेजेंट में जीना जीना है बोलता है। आप लोग ध्यान से सुनिए। तो वो किस तरीके से टाइम ट्रेवल करवाता है, और ये टाइम ट्रेवल क्यों होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये पूरी दुनिया टाइम से बंधी हुई है, समय से बंधा हुआ है। जो चीज आज यूट्यूब में धीरे धीरे आ रहा है ना, मैं इसका ज्ञान मेरे को कब आ गया था? 2008 में मेरे को धीरे धीरे परमेश्वर ने बता दिया था। आज पूरी दुनिया ये सब चीजों को मैं देख रहा हूँ, और मैं ये सब चीजें मैं पहले ही बता दिया था कि क्या है करके, है ना। मैं आज 3 बातें जो कि मैं दुनिया के सामने लेकर आया था, आज वही थ्योरी आज दुनिया धीरे धीरे विज्ञान उस चीज को ढूंढ रहा है, समझ रहे हो ना। जी भैया। और आज स्वतंत्र जीवन का मतलब है कि तुम अपने जीवन को स्वतंत्र, जब तक अब तुम स्वतंत्र जीवन में नहीं आओगे, तुम इस समय में बंध जाओगे। कितने लोग हैं इस समय मेरी बात को समझ पा रहे? तो हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। है ना। देखिए, मैं कई बार आप लोगों को पास्टरों से हटकर मैंने शिक्षा दिया है। कई बार मैंने ऐसी शिक्षा दिया है जो कि आज मैंने विज्ञान उस चीज को हाँ बोलता है, पर मैं बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं दी हूँ लोगों को जो कि आज वो लोग ना मैंने फिर से सुन रहे हैं। तो मैं पहली शिक्षा क्या दिया था कि मेरे को मालूम था कि टाइम से पार हुआ जा सकता है, अगर टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा ब्रह्मांड ना समय से बंधा हुआ है, और समय से बंधा होने का मतलब है कि कोई ऐसी ताकत है, जैसे पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो खींच के रखती है, समझ रहे हो ना। हाँ इसी तरह समय भी हमको खींच के रखा रहता है। क्या क्या करता है? समय भी हमको खींच के रखा रहता है। और जो भी समय में बंधा है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जो समय से बंधा है वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। इस ब्रह्मांड में वो नरक के लिए ही जाएगा। देखो बाइबल किस तरीके से आपको स्वतंत्र करती है मैं बता रहा हूँ। बाइबल बोलती है कि 2000 साल पहले यीशु मसीह आपके लिए मरा, हाँ परंतु एक जगह बोलती है कि ये वर्तमान में हो रहा है। देखो टाइम को पार कर जाता है बाइबल। कई लोग सोचते हैं 2000 साल पहले जब मरा तो मेरे आज पाप क्यों क्षमा हो रहे हैं?
समझ रहे हो ना? जी भैया। इस चीज को ना लोग ना अनुभव में नहीं ला पाते। एक्चुअल में बाइबल टाइम को पार करने वाली किताब है। बाइबल कौन सी किताब है? टाइम को पार करने टाइम वाली किताब है। और टाइम को पार करने के बाद ही तीसरा स्वर्ग आता है। आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ। अगर आप टाइम को पार नहीं कर पाएंगे तो तीसरे स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। कितने लोगों के लिए एकदम ये अद्भुत ज्ञान है, हाथ लगा सकते हैं कि हाँ है ना? हाँ भैया। मेरी बात को समझिएगा। आप लोग इस समय चर्च पास्टर सब छोड़ दीजिए। मैं बाइबल को एक अलग तरीके से, विज्ञान की तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। समझ रहे हो ना? देखो बाइबल क्या जी। बोलती है, 2000 साल पहले यीशु मसीह मरा, पर तुमको पास्ट में नहीं देखना है, उसको प्रेजेंट में देखना है। हालेलुया। यानी बाइबल एक ऐसी टाइम ट्रेवल की किताब है कि वो टाइम को क्या करता है, टाइम को तोड़कर देखने को बोलता है। 2000 साल पहले तुम्हारे दृष्टि में हो रहा है, परंतु कहीं ना कहीं ये आज हो रहा है। आप समझ रहे हो ना? हाँ भैया। परमेश्वर की दृष्टि में इस समय चल रहा है, परंतु हमारी दृष्टि में क्या हो रहा है, 2000 साल पहले हो चुका है। समझ रहे हो? बाइबल बोलती है कि अगर तू टाइम से बंधा रहेगा तो कभी भी 2000 साल, तेरे को 2000 साल पुराना लगेगा। परंतु मैंने आज सवेरे एक वचन लिया कि मैं अपने जन्मदिन किसी को नहीं बताता कि मैं कितने साल का हूं, क्योंकि मैं बुढ़ापे की ओर नहीं जा रहा हूं, मैं बालक बनते जा रहा हूं। तो लोगों को ऐसा लगा कि अरे सर कैसी बात करते हैं, है ना? परंतु सही तो यही है कि हम बालक बनते जा रहे हैं। कई लोग को बड़ा शौक रहता है पापा जी कहलवाने का। मेरे को शौक नहीं है पापा जी कहलवाने का, क्योंकि मैं पापा जी दादाजी से हटकर हूं, मैं परमेश्वर का बालक हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ भैया। जो बातें हमें गलत टाइम में ले जाती है, बुढ़ापे की ओर ले जाती है, उस चीज को हमको छोड़ना पड़ेगा। आप इस बात को समझिएगा। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने सबसे पहले टाइम को ही हटाया था कि तू अपनी उम्र देखना बंद कर, तू टाइम से बाहर निकल। अगर बाहर निकलेगा तो तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। तो टाइम से बाहर निकलने के लिए तुमको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम अगर ये देखोगे कि 2000 साल पहले यीशु मसीह जन्म लिया था, तो ये मान के चलो आप इस धरती पर ही हो, आप कभी भी अनंत जीवन नहीं जा सकते हो। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। किससे पूछूं? यीशु मसीह का जन्म कितने हजार साल पहले हुआ था? बताइए। किरण बताओ तो। मेरी आवाज सुन रहे हो? मेघा बताओ, यीशु मसीह का जन्म कितने साल पहले हुआ था? 2025 साल पहले। और मैं एकदम बोलने जा रहा हूं कि तुम नरक जाने वाली हो। कहाँ जाने वाली हो? वहां तो कोई जाना नहीं चाहता सर। नहीं, तुम्हारा अंगीकार ही तुमको नरक ले जा रहा है। चलो, यीशु मसीह कब मरा? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप नरक जा रहे हैं। हालेलुया। अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मैं क्या बोलने जा रहा हूं आप लोग समझिएगा। बाइबल
टाइम ट्रेवल की किताब है, यानी बाइबल बोलती है कि तुम्हारी नजर में 2000 साल पहले जो हुआ है वो 2000 साल पहले नहीं हुआ है, वो आज हो रहा है। आप समझ रहे हो? यानी बाइबल बोलती है कि तुम इस समय, तुम्हारी नजर में जो साल चल रहा है परमेश्वर की नजर में वो नहीं चल रहा है। अगर तुम ये बोलते हो कि 2000 साल पहले प्रभु मेरे लिए मरा, तो तुम गलत अंगीकार में जा रहे हो। पर तुम जब ये बोलते हो कि प्रभु यीशु आज मेरे लिए मरा, आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी सर। हाँ भैया। प्रभु यीशु आज मेरे लिए जन्म लिया, तो इसका मतलब है कि आप टाइम को तोड़कर आप वर्तमान में देख रहे हैं, और ये वर्तमान में जो देख रहे हैं, आप टाइम को जैसे ही तोड़ देते हैं, आप अनंत जीवन में चले जाना शुरू होते हैं, क्योंकि आप टाइम से बंधे नहीं हो। हालेलुया। परंतु कई लोग क्या सोचते हैं, 2000 साल पहले मरा और उसका लहू धीरे धीरे 2000 साल से हमको खींच कर लाना है। गलत। बाइबल बोलती है, कहीं नहीं बोलती है कि तुम्हारा प्रभु नहीं। ये जो कहानी चल रही है टाइम की कहानी है, पर तुमको टाइम पे नहीं चलना है। तुमको अगर अनंत जीवन जाना है तो तुमको जहां पर मरा वहां पर आपको माने जब जब मरा, तो वो मरा कब, ये समय में नहीं चलना है। मरा आज परमेश्वर की नजर में आज है। आप समझ रहे हो? हाँ। बोलता है कि आज का दिन तुम अपने मन को कठोर मत करना। यानी इसका मतलब आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि आप जैसे ही बोलते हो कि आज प्रभु मेरे लिए मरा, तो इसी समय आप टाइम को तोड़ते हुए अनंत जीवन के क्षेत्र में आ जाते हो। हालेलुया। ठीक यही चीज प्रभु का आगमन, कितने लोग कहते हैं कि होने वाला है। सब लोग बोलेंगे कि प्रभु का आगमन होने वाला है। गलत। प्रभु का आगमन हो चुका है और मैं उस प्रभु के आगमन में जा रहा हूं। ये जब आप टाइम को तोड़ते हुए आप वर्तमान में उसमें जीते हो, तो आप ये ब्रह्मांड के समय को पार करके अनंत जीवन में पहुंच जाते हो। देखिए ये थोड़ा कठिन बात है, परंतु कठिन बात को ही धीरे धीरे जब समझाने लगूंगा, तब आपके लिए क्या हो जाएगा, सरल होते जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ भाई। हाँ। क्या परमेश्वर के, मैं इफिसियों 2 का 4 5 6 7। अच्छा रामा भाई, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप परमेश्वर के दाहिनी ओर कब बैठेंगे? देखिए बिना बिना हिचके बताइए। अनीता जी, आप बताइए कि आप परमेश्वर के दाहिनी ओर कब बैठेंगे? बैठ चुकी हूँ सर। तो ये वाला चीज आपको कैसे, आपने टाइम को तोड़कर कैसे बात किया? इसका बस मतलब है कि आपने टाइम को तोड़ दिया ना अभी। जी बैठ चुकी हो, इसका मतलब है कि आप इस धरती से जा चुके हो। जी इसका मतलब कि आप कब्र में भी जा चुके हो। जी सर। इसका मतलब है कि प्रभु का आगमन भी हो चुका है आपका। जी 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 सर। इसका मतलब कि अनंत जीवन बन चुका है। यानी जैसे आप बोल आमीन। रहे हो कि बैठ चुकी हूं, तो आप क्या करते हो, टाइम को तोड़ दे रहे हो। तोड़ देते हैं जी। यानी आप इतना सारा टाइम को क्या कर लेते हो, एक ही बार में तय कर लेते हो, ये टाइम तय कर चुके हो, अब वर्तमान में आप जीना शुरू कर देते हो। जी सर। इफिसियों 2 का 4 5 6 7 पढ़िए तो मंजू। हाँ भैया। हम्म, इफिसियों 2 का 4 5 6 और 7। हाँ 5 6 तक पढ़िए। हाँ जी भैया। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे,
तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। क्या बोल रहा है? बैठाएगा बोलता है कि बैठाया? बैठाया। यानी यीशु मसीह टाइम को तोड़कर किसी तीसरे स्वर्ग में जा चुका है, जो कि जहां पर सब वर्तमान है वहां पर टाइम नहीं है। वहां पर तुम हो इस समय, बाइबल बोलती है। परंतु हम इस धरती के टाइम के अनुसार उस जगह पे जाने वाले हैं, परंतु परमेश्वर के अनुसार हम उस जगह पे जा चुके हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना किरण? मेरी बात समझ रहे हो मिंटी जी? जी सर। इसका मतलब है कि बाइबल कौन सी किताब है? एक टाइम ट्रेवल को, यानी टाइम को पार करके तीसरे स्वर्ग में पहुंचाने वाली किताब है। कितने लोग मानते हैं? हालेलुया बोलेंगे। सर हालेलुया। 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 देखिए, आप जब हिंदू धर्म पढ़ेंगे तो वहां पर समय बताता है कि ये कलयुग आएगा, ये आएगा, परंतु बाइबल बोलती है स्वर्ग आ चुका है। हालेलुया। पढ़ भी रहो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आएगा नहीं बोलता है, आ गया है। यानी आप टाइम को खत्म जब करेंगे अपने जीवन में, आप जब अपने जीवन में टाइम को खत्म करेंगे, अनंत जीवन वहां से शुरू होगा। क्योंकि अनंत जीवन टाइम से बंधा नहीं है। आप समझ रहे हो ना? टाइम 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 क्या करता है? आपका एक समय बताता है, पर अनंत जीवन का मतलब क्या है? वहां पर टाइम नहीं है, समय नहीं है, वहां पर उम्र नहीं है, वहां पर कोई चीज नाश नहीं है, क्योंकि वहां पर अनंत चल रहा है। सोचना थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि हमने ऐसा जीवन को देखा नहीं है, इसलिए हम लोगों को अद्भुत लग रहा है। परंतु क्या आप लोग मानते हैं कि बाइबल टाइम 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 ट्रेवल की किताब है? कितने लोग अभी भी शक कर रहे हैं कि नहीं सर, ये जी बहुत, सर। ये बड़ा अद्भुत वाली किताब, अद्भुत वाली बात है, जो कि हमने तो आज तक सुना नहीं। कितने लोग जी अभी भी हाथ का चिन्ह लगा सकते हैं? कितने लोग हैं जो और क्लियर करूं वचन के द्वारा? हाँ भैया। आइए आ गया। ठीक है, अब ये बताओ, मंजू तुम्हारा जन्म कब हुआ था? चलो, डेट नहीं बता सकती, पर वही 2000 साल, यही 20 25 30 35 साल के अंदर हुआ है। हाँ। सर्टिफिकेट का डेट के अनुसार हुआ है, बोलोगी? हाँ, सर्टिफिकेट का डेट गलत है भैया। परंतु क्या बोलता है? जगत की उत्पत्ति से पहले ही तुम्हें चुन लिया गया है। तो उस समय कहाँ थे तुम? हालेलुया। हालेलुया। देखो, हालेलुया। बाइबल क्या बोलती है मैन कि तुम हाले टाइम में नहीं हो। तुम टाइम में नहीं हो, तुम जो देख रहे हो उसमें नहीं हो। तुम उसके उसके पहले भी थे, बाद में भी हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ। यस आमेन। हम लोग टाइम में बंधे हैं, टाइम में सोच रहे हैं, इसलिए स्वतंत्र जीवन हमारे पास नहीं है। पर परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको एक स्वतंत्र जीवन दिया हूं। तुम ना रिश्तों में बंधे हो, ना टाइम से बंधे हो, ना उम्र से बंधे हो। हालेलुया। तुम अगर अपने जीवन को उम्र से बांध दोगे, टाइम से बांध दोगे और रिश्तों में बांध दोगे, तो तुम स्वतंत्र जीवन है ही नहीं। तुम यहाँ पर क्या हो जाओगे? यहाँ पर नरक में चले जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी मेरे आज इस गहराई को आप समझ रहे हैं? बाइबल लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो समय में खड़े होकर बाइबल पढ़ रहे हैं। पर बाइबल समय वाली किताब है ही नहीं, समय को पार करने वाली किताब है ये। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने क्या देखा? न्याय हो रहा है। क्या देखा?
हाँ, क्या देखा न्याय कि न्याय हो रहा है, बेविचारी लोग गंधक की झील में डाले जा रहे हैं। अब मैं आपको पूछूंगा कि भैया न्याय का दिन आएगा बोलोगे, फिर प्रकाशित वाक्य में वो देखा कैसे? आप समझ रहे हो ना? इसका मतलब है कि परमेश्वर की नजर में वो वर्तमान में चल रहा है, परंतु उस वर्तमान में हमको आने के लिए हमको समय में हम लोग बंधे हुए हैं। पर वर्तमान में 7 तुरही फूकी गई है। समझ रहे हो ना? वर्तमान में जीवन की पुस्तक खोली जा रही है, परंतु आप उस जगह में पहुंचने के लिए समय से बंधे हैं। आप समझ में आ रहा है? देखो, सोते सोते अगर लोगे तो फिर इतनी इतनी जबरदस्त वाली बातें आपको समझ में नहीं आएगी। मैं कहना चाहता हूं कि कई लोग सोच रहे हैं कि इतनी गहराई वाली बातें समझने का जरूरत क्या है। कितने लोग को लग रहा है कि ये गहराई वाली बातें हमको नहीं समझ। मैं ये बोल रहा हूं कि आप जब इस गहराई वाली बात को नहीं समझेंगे तो आप किसी को क्षमा कर ही नहीं पाएंगे। आप रिश्तों में बंधे रहेंगे, आप जी कड़वेपन में सर। बंधे रहेंगे। आपको लगेगा कि यही मेरा जीवन है, जबकि आपका ये जो जीवन है वो एक छाया है। वो वो गया। आप इस जीवन को छोड़कर सत्य मार्ग जीवन, जो सत्य है, उस आयामों की दुनिया से आप अलग अलग होना है। कई लोग सोच रहे हैं कि यही एक जिंदगी जी रहे। नहीं, मैंने एक बात बोला था जब मैं क्लासेस जब ले रहा था, तो मैंने बोला था कि आप जो सोचते हो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। हाँ, और आज आप देखोगे कि जितने भी यूनिवर्स है, जितने भी गैलेक्सी है, वो आपके आपके अंदर के सेल के अनुसार उतने ही आपको मिलेंगे, जबकि ब्रह्मांड कोई ढूंढ नहीं पा रहा। जबकि आपके अंदर की जितनी भी नसें हैं, सबको जोड़ दिया जाए तो यहां से लेकर सूरज सूरज तक ये नसें मैंने पूरा इतना लंबा है आपके अंदर नस। आप समझ रहे हो? खुद आप एक ब्रह्मांड को समाये हुए हो। आप लोग समझ रहे हैं? मैंने आपको ब्रह्मांड को देखने की जरूरत नहीं, आपके अंदर ब्रह्मांड चल रहा है। आप बड़े गहराई से सुनिए, क्योंकि बाद में जब आप इन सब चीजों को जब विज्ञान ढूंढ लेगा तो ये सब बातें आप लोग को ना जब मालूम चलेगी, तब ये सब बातें उस समय समझ में आएगा कि अब्राहम सर ये पहली बार बता रहे थे हम लोगों को। पहले ही बता रहे थे कि हमारे जैसे कई यूनिवर्स और भी चल रही हैं। वो सब आयामों की दुनिया चल रही है, परंतु एक सत्य मार्ग जीवन है जहां पर टाइम को तोड़ना जरूरी है। आप समझ रहे हो? अगर आपने टाइम को नहीं तोड़ पाया तो आप कुछ भी बोलो, आप नरक में जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मरा, अगर आप सोच रहे हैं कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मरा, तो आप ये बताओ कि वो 2000 साल वाला लहू आप आज के पाप को कैसे धो सकते हो? हालेलुया, प्रेज आप द समझ लॉर्ड। रहे हो ना मेरी बात को? अगर 2000 साल पहले लहू बहा था तो आज आपके पाप कैसे धुल रहे हैं भाई? यस यस यस, हालेलुया। इसका हालेलुया। मतलब है कि हमारी नजर में 2000 साल पहले है, परंतु एक्चुअल में टाइम को तोड़ते हुए वर्तमान में कुछ पाप धुल रहे हैं हमारे। आज चल रहे हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। उसी तरह कल हम लोग कल प्रभु के आगमन में जाएंगे करके सोच रहे हैं, जबकि प्रभु का आगमन आपके जीवन में आज हो रहा है। वो छोटे छोटे तरीके से हो रहा है, परंतु आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम प्रभु का आगमन हमारे जीवन में कब कब हो रहा है। यस, में देखेंगे हालेलुया। आप प्रभु के आगमन में लगातार जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु का आगमन आएगा नहीं। प्रभु का आगमन आपका आ चुका है। आप दाहिने और बैठे नहीं, दाहिने और बैठ चुके हैं। बैठ चुके हैं। यस जी भैया, हालेलुया। आपको हर बात पर टाइम को जब तोड़ेंगे तब एक स्वतंत्र जीवन आपके अंदर आएगा। यस भैया। परमेश्वर बोलता है कि मैंने स्वतंत्र जीवन दिया है, तुम कर सकते हो। जी अभी भैया। देख क्या सिखाता है। पहले विश्वास की जरूरत पड़ी हमको। क्या सिखाता है? अभी तबीयत खराब है, हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं मैं तो चंगा हूं। यानी टाइम को तोड़ दिया आप लोग।
भले आपको बुखार आया है, 2 घंटे के बाद आप बुखार में ठीक होंगे दवाई खाकर, परंतु आप प्रार्थना कैसे करते हो? मैं प्रभु यीशु के मैं कोड़े खाने से मैं आज चंगा हो गया हूँ। बस तो टाइम को तोड़ दिया, यानी बुखार वाले समय जो 4 घंटे का है, आप तोड़कर तुरंत देखना शुरू करते हैं, और जो देखते हो वो सत्य आपके अंदर आ जाता है। फिर बोलते हैं कि अरे ये चमत्कार कैसे हो गया? नहीं, चमत्कार हुआ नहीं, आप खुद चमत्कार को खींच के लेकर आए हो। आमेन, हालेलुया। अभी देखिए, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अभी अनीता जी, आपको बुखार हुआ, आप समझ रहे हो ना? आपको जी बुखार हुआ, सर। और ये बुखार 7 दिन तक, इस धरती के समय के अनुसार 7 दिन तक रहेगा। जी परंतु आपने प्रार्थना कराया कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं आज चंगी हो गई हूँ, मैं चंगी जी हुई। तो ये जो 7वां दिन का जो चंगाई आने वाला है ना, आपने विश्वास के साथ क्या बोला? मैं चंगी हो गई हूँ। तो ये जो 6 दिन का जो जो आपको सफर होने वाला है, वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और 7वां जो दिन आने वाला था, वो तुरंत, वो उस सत्य में आप तुरंत जब खड़े होते हो, तो वो 7वां दिन की चंगाई आप आज देखने लग जाते हो। आप मेरी बात को समझ रहे प्रेज द लॉर्ड, जी हालेलुया। भैया। आप हम लोग बोलते हैं कि अरे ये चमत्कार हो गया। नहीं, चमत्कार नहीं हुआ, आपके विश्वास ने आपको जो जी सत्य जो चंगा है। जैसे आप बोलते हो परमेश्वर में दाहिनी ओर बैठ चुका हूं, तो जैसे ही बोलते हो, ना बैठने वाली बातों को आप देखना बंद कर देते हो, तो बैठने वाली बातें क्या हो जाती है? स्वर्ग वाली बातें आपके अंदर में आ जाती है, क्योंकि आपने समय को क्या कर दिया? पहले ही पार कर लिया। तोड़ दिए। जी जी मैं समझा पा रहा हूँ क्या? जी भैया। जी जी सर। जी भैया। हालेलुया। अभी आपने क्या बोला कि मैं स्वर्ग का वारिस हूं? तो जितनी गुलामी वाली बातों में आपका 10 साल बीतने वाला है, आप जैसे स्वर्ग के वारिस विश्वास में रखे, तो ये 10 साल जो गुलामी वाली बातें बीतने वाली है ना, वो तुरंत क्या हो जाती है? वो हट जाती है। क्यों? क्योंकि आपने टाइम को क्या कर लिया? विश्वास के द्वारा पार करके वारिस वाली बातों को खड़ा किया। तो दूसरे दिन से आपके जीवन में पैसा, घर, सब कुछ बनना शुरू हो जाता है। तब फिर बोलते हैं हम लोग को चमत्कार हुआ। नहीं मेरे भाई, आपके विश्वास, क्या बोलते हैं यीशु मसीह, तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया है। हम इसी बात को क्या करते हैं? चमत्कार के रूप में देख रहे हैं। परंतु एक एक लॉजिकली बात देखा जाए, तो हम टाइम को विश्वास के द्वारा खत्म करके हम सत्य को खींच लाते हैं। इसको बोलते हैं चमत्कार। कितने लोग समझ पा रहे हालेलुया। हैं? जितना टाइम। पावरफुल तरीके से विश्वास रखेंगे, उतने पावरफुल तरीके से आप सत्य को खींच पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? जी भैया। जी भैया। इस चीज को जिस दिन आप लोगों ने तरीका सीख लिया, तो आपके लिए चमत्कार चमत्कार नहीं रहेगा, ये आप लोगों के लिए विश्वास का खेल हो जाएगा। जी भैया। सही बात है। विश्वास का क्या हो जाएगा? खेल खेल होगा हो कि जाएगा। फर्ज करो, सीधा सत्य को खड़ा करो, और ये टाइम वाली बात को हटा दो, खत्म हो गया। और दुनिया के लिए चमत्कार है, परंतु एक्चुअल में ये सत्य वाली बात है। यस। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अक्सर चमत्कार क्यों हो रहे मालूम है? क्योंकि मैं सीधे सीधे स्वर्ग में बैठने वाली बात देखता हूँ। मैं पहले ये वाला क्लास लेता था, तो मैं क्या बोलता था? आप लोग सीधा डायरेक्ट देखें कि आप स्वर्ग में बैठ चुके हैं। थैंक सही यू तो बात। जो जीसस। बैठने वाली आमेन। बातें, जो जहां पर बैठने ना बैठने वाली बातें क्या हो जाती है? हम्म, हम क्या करते हैं? विश्वास के द्वारा टाइम 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 को क्या कर लेते हैं? पार कर जाते हैं। और जहां yes, बैठने वाली बातें आती है, तो हमारे जीवन में आशीष आना शुरू हो जाते हैं। बस करते कि हमारे अंदर घमंड आ जाता है करके हम लोग चमत्कार बार बार हम लोग को। परंतु आप बार बार ये क्रिया करेंगे ना विश्वास के द्वारा, तो आपके जीवन में लगातार चमत्कार होते चले जाएंगे। Oh, आमेन, hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. समझ रहे हैं ना? जी सर। थैंक यू जीसस। हमें ना इस चमत्कार के नाम पर हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि नहीं। हमको विश्वास से सत्य को खींचना है। ये अगर कोई समझा दे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे अभी आपको कैंसर है, परंतु प्रभु परमेश्वर के दाहिनी ओर कैंसर वाला व्यक्ति बैठा नहीं है, वो चंगाई वाला व्यक्ति बैठा है। Yes. आपको कैंसर में मरना लिखा हुआ है, परंतु आप विश्वास करके सीधा दाहिनी ओर चंगाई में बैठे हैं। तो ये कैंसर वाला जितना भी साल है, वो आप विश्वास के साथ जैसे ही पार कर लेंगे, तो वो वाला जो दाहिनी ओर बैठने वाला जीवन आपको इसी धरती पर आपको मिल जाता है।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैन हालेलुया। तो भाई, अरे ये चमत्कार कैसे हो गया, अरे ये पास्टर कर दिया, नहीं, तुम्हारे विश्वास ने इतना बड़ा टाइम को क्या कर लिया, पार कर लिया। आमीन मैन आमीन हालेलुया। ये एक विश्वास एक ऐसा एक यंत्र है हमारे अंदर, जिसमें हम बैठकर आप लाखों साल पार करके आप अनंत जीवन की यात्रा में चले जाते हो। ये इतना पावरफुल विश्वास, अगर आप विश्वास को पार कर गए, विश्वास में आप जो भी चीज को पार कर गए, तो आप यीशु मसीह का दर्शन आप करना शुरू कर दें। आमीन 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 जीसस मैन हालेलुया। कितने लोगों को जीसस लॉर्ड। मैंने, देखिए मैं ना चमत्कारों पर भरोसा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। मैं चमत्कारों पर भरोसा नहीं करता, मैं एक भी चमत्कार नहीं मानता। मैं यही मानता हूं कि विश्वास सत्य को खींचता है, दुनिया के लिए चमत्कार होगा पर वो सत्य है। सत्य को हम चमत्कार का नाम देते हैं, आप समझ रहे हो। अच्छा, कितने साल पहले लोग समझते थे दिल्ली जाने के लिए कई लोगों को 40 मैंने 20-20 25-25 दिन पैदल यात्रा करते थे, आप समझ रहे हो। फिर साइकिल आया, फिर बाइक आया। कितने लोगों को मालूम है कि दिल्ली की यात्रा 2 घंटे में पार कर जाएंगे। बुलेट ट्रेन आया। अभी ऐसा है कि आप दिल्ली एरोप्लेन के द्वारा क्या करेंगे, पार कर जाएंगे। ये जो दूरी है, ये दूरी है, एरोप्लेन क्या करता है, ऊपर से उड़ा के ले जाता है, और ये दूरी क्या होता है, दूरी तो वहीं रहती है, परंतु आप डायरेक्ट दिल्ली पहुंच जाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को। जी हाँ सर, बिल्कुल। यानी 2000 किलोमीटर रहे, परंतु आप एरोप्लेन के द्वारा ऊपर ही ऊपर जाएंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। उसी तरह आप इस जिंदगी में बीमारी में जी रहे होंगे, आप तकलीफ में जी रहे होंगे, पर विश्वास के द्वारा जब आप सत्य में खड़े होते हैं तो सत्य वाला जीवन क्या करता है, तुरंत आपको मिलने शुरू हो जाता है, और बीच का जो तकलीफ वाला जीवन क्या हो जाता है, वो हट जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी विश्वास नाम का एक ऐसा एरोप्लेन आपके पास है जो आप डायरेक्ट बीमारी को पार करके चंगाई वाले में खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी को बोलते कि चमत्कार। हालेलुया। अब आप लोग हालेलुया। 100 साल पहले कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है और आप भिलाई में रहते हैं, उस समय जंगल एरिया है, और कोई एरोप्लेन लेकर आएगा 100 साल पहले, आप तुरंत उस व्यक्ति के पास चले जाएंगे 2 घंटे में, तो व्यक्ति क्या बोलेगा, चमत्कार ही तो बोलेगा ना। तो आज क्या हो रहा है, आज बाइबल वो किताब है जो विश्वास के द्वारा ये सब टाइम को पार करके आप मिनटों में आप सत्य में खड़े हो जाते हैं, और सत्य आपको क्या करता है, तुरंत आपको सत्य वाला जीवन दिखा देता है। तो वो सत्य वाले जीवन में आप चंगे हो, सत्य वाले जीवन में आपका उद्धार हो चुका है, सत्य वाले जीवन में आप दाहिनी ओर बैठे हो, सत्य वाले जीवन में आप गुलामी से पार हो। तो जैसे ही वहां पर दाहिनी ओर बैठ जाते हो तो तुरंत वो सत्य क्या करता है, आपको आज दिखना शुरू हो जाता है आपके विश्वास के द्वारा। हालेलुया। कई लोग ना भावनात्मक रूप से यीशु मसीह में जुड़े हुए हैं, पर अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से यीशु मसीह में जुड़ेंगे कि प्रभु ने मेरे लिए जो किया है, इसको केवल मैं आज दुख झेल रही हूँ, मैं जो दुख झेल रहा हूँ, ये दुख को अगर देखना नहीं है तो मुझे विश्वास के द्वारा वहां पर पहुंचना है जहां पर परमेश्वर ने मुझे आशीष रखा है। यस हालेलुया। और जैसे ही हालेलुया। इसको देखना बंद करते हो, आज की दुनिया को देखना बंद करते हो और आशीष की दुनिया में खड़े होते हो, तो वो आशीष क्या करता है, आत्मा के द्वारा, प्राण के द्वारा, शरीर के द्वारा संसार में प्रकट होता है, और आप बोलते हो कि अरे ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, मैं इसकी गवाही दूंगा। हालेलुया। यस हालेलुया। तो मैं आज आप लोगों को बताने चाह रहा हूं कि आपके पास एक स्वतंत्र जीवन है, आपके पास एक स्वतंत्र जीवन है। आप उस स्वतंत्र जीवन के द्वारा आप अपने अपराधी को क्षमा कर सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, टाइम को आप पार कब नहीं कर पाओगे, जब आप टाइम से प्रेम करोगे तब आप टाइम को पार करना नहीं चाहोगे। आप समझ रहे हो भैया, आप लोग चुप रहते हो तो एकदम ना मैं ठंडा हो जा रहा हूँ। हालेलुया।
आप समझ रहे हो? जैसे देखिए, अगर आपको परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठना है इस समय, और मैंने अनीता जी का 10 रुपए खा लिया है, समझ रहे हो अनीता जी? जी सर। मैंने आपका 10 रुपए खा लिया, आपको बड़ा दुख है कि मेरे को सर ने क्या किया, मेरे को बेवकूफ बना के मेरे को बहुत दुख दिया है और 10 रुपए खा गया है। पर आपके पास एक विश्वास का एक यंत्र है जिसमें बैठकर आप परमेश्वर के दाहिनी ओर आशीष में जा सकते हो। पर आप जाएंगे कब नहीं, जब आपका मेरे साथ एक आप टाइम को अगर प्रेम करेंगे, जैसे कि आप 10 रुपए के लिए आप मेरे से लड़ाई करने के लिए बैठे हैं, तो आप वहां पर जाएंगे नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? जी 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 सर। वहां बिल्कुल। पर आप स्वतंत्र हैं, वहां पर आशीष है, परंतु आपको 10 रुपए के लिए आपको क्या है, मेरे से इतना प्रेम है कि आपको लड़ाई करने का मन है, आप मेरे को क्षमा ही नहीं कर पा रहे हो। मैं वो 10 रुपए लेकर ही बैठूंगी, तो आप क्या करेंगे? गाड़ी में जाएंगे नहीं, आप क्या करेंगे? मेरे से नहीं जा लड़ाई पाऊंगे। आप मेरे से लड़ के बैठेंगे तो आप क्या होंगे? आप इस टाइम को नहीं पार ही जा नहीं कर पाऊंगे। पाओगे। आप टाइम को पार नहीं कर जी पाओगे तो आप नरक चले जाओगे। आप समझ रहे हो ना? जी 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 सर। यानी आप जब बोलते हो अरे मैं जा रही हूँ, अब्राहम सर बाय बाय, 10 रुपये आप अपने पास रखो, मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं निकली, तो आप टाइम को क्या कर दिए? पार करके आप सीधे चले पार जाते कर हो। चुके। आमेन। परंतु आप लोगों को क्षमा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपको इस टाइम के अंदर बैठे रहना पसंद है। ठीक है। आप इस टाइम के द्वारा नरक जाना पसंद करते हैं, और ये टाइम आपको नरक ले जाएगा। परंतु आप टाइम के बाहर सत्य में खड़े होकर आप आशीष में जीना नहीं चाहते। कई लोग बोलते मैं क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, तुम साबित कर रहे हो कि मैं नरक जाने वाला हूँ। अगर मैं बता दूं आपका जितना भी लॉस हुआ है, परमेश्वर के दाहिनी ओर जब बैठेंगे वहां पर सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ होगा, तो आप 10 रुपए के लिए यहाँ पर लड़ाई करके क्यों बैठे हुए हैं? आप समय में क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? जी भैया। सही बात है। देखिए, मैं बहुत ही वैज्ञानिक यस। तरीके से आपको समझा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप जी लोग भैया। इस टाइप की शिक्षा कभी भी आप यूट्यूब में नहीं देख सकते। यही पद भी नहीं देखा सर। और थैंक यू इतना जीसस लॉर्ड हालेलुया। इतना सटीक शिक्षा है ये कि आप समझ जाएंगे कि ये भावनात्मक शिक्षा नहीं है, ये एक ऐसी शिक्षा है जो आपको प्रैक्टिकली करना सिखा रहा हूँ। जी। तो आपके पास एक स्वतंत्र जीवन है, और ये स्वतंत्र जीवन में आप जब अपने अपराधी को क्षमा करते हैं और तुरंत परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठते हैं, तो आप ये जो टाइम है आपका, जो ये समय है आपका, ये जो 20-30 साल है, ये जो कड़वापन में जीने वाले हो, आप तुरंत अगर वहां पहुंच जाते हो तो वहां का मिठास आपके जीवन में आज के समय में आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आपने विश्वास से सत्य को क्या कर दिया? सत्य क्या है? सत्य सीख लिया। वर्तमान। सत्य क्या है? वर्तमान है। वर्तमान में। मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर है। तो आप मरने वाली बातों में आप पकड़ के बैठे हो, पर परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है कि परमेश्वर क्या मुर्दों का परमेश्वर है कि जीवितों का? और जीवित तो स्वर्ग में बैठे हुए हैं और मुर्दे तो नरक में पड़े हुए हैं। तो आप 10 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप मुर्दों के जीवन में हैं। आप सत्य वाले विश्वास से जब सत्य वाले जीवन में जाते हैं तो वहां तो आप आशीषित हैं। आप सत्य को खींचना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि ये जो जिंदगी जो चल रही है ना, वो ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, पर ये छाया है। पर परमेश्वर बोलता है कि ये जो 30 साल का जो कड़वापन है, उसको मैंने पार करके मैं सत्य में खड़ा हूं। और तुमको जब जब अगर मेरे सत्य का आशीष को पाना है, तो तुमको पूरी जिंदगी का एक एक सेकंड में विश्वास के द्वारा क्या करना है? आप इस कड़वापन को तुरंत तुरंत हटाना है। अभी देखिए ये अनिता जी, आप 5 साल तक 10 रुपए के लिए मेरे साथ झगड़ा करने वाले हो। जी। नहीं, 10 रुपए सर लिए, 10 रुपए सर लिए, 10 रुपए सर लिए, समझ रहे हो ना? परंतु जी जी परमेश्वर सर। बोलता है कि अगर आपको सत्य में जाना है, यानी अभी आपने विश्वास में बैठा और आप तुरंत परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं, और वो आप देख लिए कि मैं ये वाला सत्य है, तो
अब 5 साल का जो कड़वापन है आपका और मेरे बीच में, आपने क्या किया, विश्वास के द्वारा तुरंत आपने क्षमा किया और तुरंत ये 5 जी साल को क्या कर दिया, अपने जीवन से हटा दिया। ये कड़वापन हाँ अब नहीं रहा। तो ये जो 5 साल कड़वापन आपका समय के अनुसार था, आपने क्या किया, तुरंत पार करके आपने देख लिया कि मैं आनंद परमेश्वर के दाहिनी ओर क्या हूँ, बहन धर्मी हूँ। और तुरंत से जैसी धन्यवाद आप सत्य में खड़े हो, तो सत्य में क्या होता है, आशीष आपकी आत्मा में आना शुरू हो जाता है। और आप करो, मैन आपके हालेलुया जीवन में 10 रुपए की जगह 20 रुपए आना शुरू हो जाता है, 1 लाख आना शुरू होता है। आप सोचते हो, फिर आप गवाही देते हो कि मैं 10 रुपए को छोड़ी, परमेश्वर ने आज देखो मेरे को कितना धनवान बनाया। नहीं, आप विश्वास में सत्य में खड़े रहे और आपने 5 साल के कड़वेपन को क्या कर दिया, देखना बंद कर दिया। तो आप सत्य क्या कर दिया, आपके जीवन में जो वारिस पद वाला जितने भी आशीष है आपके जीवन में आना शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अब ये बताइए कि आप क्षमा करना सही है कि गलत है, बताइए। सही है भैया। क्षमा हाँ करना भैया, सही है। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आज आप लोगों को बस इतना बताने आया हूँ कि आपके थैंक पास यू जीसस एक स्वतंत्र मास्टर। जीवन है। आप जैसे ही ये कड़वापन देखो, किसी के जीवन में 8-8 10-10 साल से कड़वापन लेकर बैठे हैं, वो समय से बंधे हुए हैं, वो तुरंत, और इस तरीके को मैं अगले हफ्ते आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको स्वर्ग में बैठकर क्षमा करना है। हालेलुया टाइम हालेलुया टाइम में रहकर आप क्षमा नहीं कर सकते, आप समय में रहकर क्षमा नहीं कर सकते। समय आपको बताएगा कि इसने आपका पैसा खाया है, 2 साल के बाद नहीं दिया है, 3 साल, आप हमेशा रोते रहोगे। इस व्यक्ति ने मेरे को दुख दिया है, 2 साल दुख दिया है, 2 साल दुख दिया है। आप समय से पार होकर, आप जब स्वर्ग में बैठकर, आप जब विश्वास में सीधे सत्य में खड़े होते हैं और सत्य में रहकर क्षमा करते हैं, तो ये जो आपका 10 साल 20 साल जो कड़वापन में है, वो तुरंत, वो टाइम तुरंत खत्म हो जाता है और आपके जीवन में अद्भुत रीति से जीवन साथी, आपका घर द्वार अपने आप बन जाता है। तो आपको लगता है कि ये चमत्कार कैसे हुआ? नहीं, आपने विश्वास में सत्य में खड़े हुए और बात है। सत्य में आप सीधा, ये जो कड़वा वाला साल है ना, आपने तुरंत ना आपने अपने जीवन से क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ये समय को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे डिस्ट्रॉय हुआ, सत्य के द्वारा आपको आशीष आना शुरू हो गया। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया ये वीडियो टेलीग्राम में डाल दूंगा, जी सर। आप लोग बार बार सुनिएगा। जी सर। मेरे पास कुछ ऐसे ज्ञान है जो कि ब्रह्मांड के, जो कि आज किसी के पास अभी नहीं है, मैंने यूट्यूब में भी नहीं देखा है। आज वैज्ञानिक जो खोज रहा है, वो 2008 में पवित्र आत्मा ने इस सब चीजों के बारे में मेरे को पहले जानकारी दिया था। क्योंकि बोलता है यीशु मसीह, सत्य मार्ग जीवन में ही हूँ। यानी तुम जो देख रहे हो गलत है, जो समय में चल रहे हो गलत है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है गलत है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ वो भी गलत है। तुम जब बोलते हो कि मैं प्रभु यीशु में चंगा हूं, उस सत्य में खड़े होते हो, तो ये जो एक्सीडेंट वाली बातें हैं तुम्हारे जीवन से, वो समय क्या हो जाता है, वो हवा की तरह गायब हो जाता है। क्योंकि आपने उस समय को पार करके सत्य में खड़े हो गए और सत्य के द्वारा आप आशीषित हो रहे हो। तो वो जो चीज आप कभी देख नहीं सकते, वो आपके जीवन में वो चमत्कार आज हो जाता है। इसलिए बाइबल में बार बार यीशु मसीह बोलता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यानी तू विश्वास पार करके आज में आ गई, यानी तुमने टाइम को क्या कर लिया, पार कर लिया। बात इसलिए कर ये तूने पाया, तेरे धर्मी आचरण से ये नहीं पार किया तूने। तूने तूने बहुत बड़ी अच्छी इंसान है, इसलिए तू आशीष नहीं पाई है। तूने विश्वास के द्वारा यात्रा करके सत्य में खड़ी हो गई है, इसलिए तुझे चंगा करना, इस यस तरह से तुझे मास्टर चंगा को पाई। हालेलुया अब आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो, आप टाइम को अगर पार नहीं कर पाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा ही नहीं। हम्म, आप समझ रहे हो? जी जी भैया। एक कई जगह पर यीशु मसीह चंगा करना नहीं चाहता था धर्म के अनुसार, समझ रहे हो ना? हम्म, वो एक कनानी स्त्री बोलती है कि कुत्तों के सामने रोटी डालना, कुत्ता ही समझ के मेरे को डाल दे, क्योंकि सत्य में तो आशीषित हूं ना। मैं इस टाइम को छोड़ के मैं सत्य में खड़ी हो जाती हूँ, तो मैं तो अपने आप ही आशीष हो जाऊंगी। और वो यीशु मसीह बोलता है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हम्म, यानी तूने टाइम को पार करके सीधा परमेश्वर के दाहिनी ओर आ गई है, इसलिए तू आशीषित हो गई आज। ले लिया। हालेलुया तो ये काम कोई भी कर सकता है, एक पापी भी कर सकता है, एक धर्मी भी कर सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को?
जी भैया। इसलिए बोलता है मैं पापियों के लिए आया हूं, यानी ये कोई धर्म वाली बात नहीं है, ये कोई भगवान वाली बात नहीं है, ये कोई माने आपके भक्ति भावना वाली बात नहीं है, केवल विश्वास की बात है। अगर तूने विश्वास से पार कर लिया तो सारा स्वर्ग तेरा है। अगर नहीं पार कर पाया तो तू टाइम के अंदर ही फंस जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी जी। जो व्यक्ति ये देख पाता है कि मैं प्रभु यीशु में जिलाया गया हूं, उठाया गया हूं, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया हूं, और उस आचरण को अपने अंदर बस ला देता है, तो वो सीधा स्वर्ग का वारिस हो जाता है। उसको ये समय, ये टाइम, ये रिश्ते उसको परेशान कर ही नहीं सकते। कई बार लोग मेरे बारे में सोचते हैं इतने साल से इस व्यक्ति के मुंह से नेगेटिव बात नहीं निकलती है। कभी आप लोगों ने देखा मेरे अंदर? नहीं। जितने लोग मेरे को 10 साल से जानते हैं, मेरे भीतर कभी नेगेटिव बात आप लोगों ने देखा? नहीं। 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 चलो अनिता जी, आपने जब से मेरे को सुनना है, मेरे प्रचार में आपने कभी ऐसा सुना दुखी वाली बातें, क्या करूं नहीं क्या? सर। नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि विश्वास के द्वारा हमेशा मैं टाइम को पार करके मैं सत्य में खड़े हो जाता हूँ। हालेलुया। और जब सत्य में खड़े हो जाता हूँ तो मेरे साथ साथ आप लोग के जीवन में भी चमत्कार होते हैं। यस। आमेन हालेलुया। कई लोग मेरे को राजेंद्र भाई बोलते हैं कि भैया सब बहुत बड़े बड़े चमत्कार हम लोग ने इस मिनिस्ट्री में देखा है। जो चमत्कार दुनिया में नहीं होते वो चमत्कार हमारे, मैंने तो ऐसे से चमत्कार देखे मेरे मिनिस्ट्री में कि पूछो मत। परंतु हु हा वाला नहीं, एकदम जड़ से चमत्कार होता है। जी भैया। जड़ से चमत्कार होता है, सीधा सत्य में खड़े करके चमत्कार लेते हैं। ये नहीं कि हम पास्टरों के द्वारा, किसी के प्रार्थना के द्वारा नहीं, हम सीधे विश्वास के द्वारा चमत्कार को क्या करते देखते हैं। तो ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। हम विश्वास को जितना प्रबल तरीके से सत्य में खड़ा करेंगे, सत्य हमारे जीवन में आएगा। और ये टाइम की जो बात है, टाइम में जो भी आपका नुकसान है, टाइम के अनुसार आपका जो भी नुकसान हो रहा है, आपकी नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परंतु आप सत्य में जब खड़े होते हैं तो सत्य में आपको सब कुछ दे दिया गया है। तो उस चीज में आप खड़े होकर जैसे ही अपने अंदर एक व्यवहार को लाते हैं कि मेरे को सब कुछ मिल गया है और मैं उसी के अनुसार मैं मिठास वाली बात लेकर आऊंगा, और वो तुरंत क्या होता है, आपके अंदर आशीष आना शुरू हो जाता है। जी भैया। मैं धन्यवाद देता हूँ आज इस शिक्षा को। मैं मैं आज क्षमा प्रार्थना को नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगली बार जब मैं क्षमा प्रार्थना, सत्य स्वतंत्र जीवन में क्षमा कैसे करना है, तो इस रिकॉर्डिंग को कई लोग रख सकते हैं, है ना? क्योंकि इस टाइप की बातें कभी भी आप लोग सुन नहीं पाएंगे, है ना? तो जब आप रखेंगे इस रिकॉर्डिंग को, एक फायदा जरूर होगा कि बहुत सारी बातें आपको भविष्य में भी आपको मालूम होती रहेगी कि सर सही बोल रहे थे कि हम एक भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं, जबकि हमको एक सिस्टम के साथ जुड़ना चाहिए। तो आज की शिक्षा भक्ति भाव से नहीं। कई लोग, हाँ प्रभु मैं चिंता में बैठा हूँ, हाँ प्रभु तू मेरे को उठा के ले जाएगा। प्रभु कुछ नहीं करेगा आपके जीवन में, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। जितने लोग यहाँ पर चिंता में बैठे हैं, प्रभु तू देख रहा है ना मेरे परिवार में कितना कष्ट है, प्रभु तू आकर कुछ कर जा चमत्कार। मैं बोलना चाहता हूँ कि बेवकूफ है इस दुनिया के सबसे बड़े वो। केवल आप विश्वास को लेकर आइए, सब कुछ संभव आपके लिए है। आप लोग हिंदू नहीं है। एक दिन आएगा भगवान, हो मैं आ गया यीशु, बेटा क्या तेरे घर को मैं सोने का बना दे रहा हूँ, तेरा गाड़ी में हीरे का बना दूंगा। इस टाइप का कोई भी चमत्कार आप अपने जीवन में ना, ये बेवकूफी में मत जिए। आपको सब कुछ स्वर्ग में दिया गया है, केवल आपको विश्वास के द्वारा उसको क्या करना है, वहां पर खड़े होना है बस। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आमेन कई हालेलुया। लोग ना इतने भावनात्मक रूप से प्रभु को अपना के बैठे कि प्रभु तू मेरा दुख देख रहा है, तू देख रहा है। और नहीं, ये सब बातें टाइम में है। प्रभु तू देख रहा है ना कि ये मेरे को कितना कष्ट दे रहे हैं, प्रभु तू देख रहा है ना लोग, ना ना ना, खत्म खत्म खत्म। आप तो ये भगवान वाली बात कर रहे हैं। अनिता जी सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बताओ? जी सर जी सर।
ये भगवान वाली बात कर रहे हैं कि आप चमत्कार होगा, ब्रह्मा विष्णु आएंगे हो हाँ करके आपके जीवन में कुछ करेंगे। ले बेटा तेरा घर में बना दिया, श्री कृष्ण बोलेगा सुदामा का घर ये बना दिया सोने का। ये एक ऐसे चमत्कार के और बाइबल बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ये एक सिस्टम है। आप विश्वास के द्वारा आप विश्वास करो कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, और उस चंगाई को आप सत्य में देखना शुरू करो। बीमार को देखना बंद करेंगे सत्य को, तो आप चंगे, आप सत्य क्या करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा। और वो और इसी को बोलते हैं कि अरे आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अब आप विश्वास करेंगे नहीं, सत्य में खड़े होंगे नहीं, और आप सोचते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे 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 झूठे भगवानों के द्वारा कोई चमत्कार हो जाए, तो हमारा परमेश्वर झूठा भगवान नहीं है, वो सत्य है। वो चमत्कार दिखाकर बेवकूफ बनाने के लिए नहीं आया था, वो सत्य में ले जाने के लिए आया था अनंत जीवन। आमेन हालेलुया। ये आपको एक विश्वास की जरूरत है, और विश्वास में टाइम को पार करके सत्य में खड़े हो जाइए, और सत्य में जितनी आशीषें हैं वो आपकी हो जाएगी। आप जैसे भी। आमेन आमेन। धन्यवाद देते हैं इस शिक्षा को परमेश्वर में। जब मैं अगली बार बोलूंगा कि आप अपने दुश्मनों को, अपने शत्रु को क्षमा करें, तो आपके पास कोई सवाल नहीं होगा। मैं नहीं क्षमा कर सकता तो नहीं सकता, तो आप समय में बंधे रहे। अगर आप क्षमा करके स्वतंत्र जीवन में आप स्वर्ग में खड़े हो जाएंगे। आप जितनी जल्दी स्वर्ग में खड़े होंगे उतनी जल्दी आपको क्या होगा, एक नया जीवन को देख पाएंगे। नहीं होगा तो आप यहाँ पर 10 पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा करके बैठते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस रिकॉर्डिंग को मोनालिसा डाल देना टेलीग्राम में। हालेलुया। जी रिकॉर्डिंग बंद कर। मामा आपकी तरफ से बंद होगा, मैं थोड़ा होस्ट से हट गई हूँ। मेरी तरफ से कैसे बंद होगा? वहाँ पे रिकॉर्डिंग में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए।